प्रियवीक्षकाः सादरं वन्दनानि। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य साक्षात्कारधारायां भवतां समेषामपि वयं स्वागतं करिष्यामः। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति व्याकरणशास्त्रे कृतपरिश्रमाः, तत्रापि पाणिनीय अष्टाध्याय्यां कृतपरिश्रमाः, राष्ट्रपतिसम्मानिताः, विविधपुरस्कारैः सभाजिताः आचार्याः पुष्पादीक्षित महाभागाः। तासां कृते अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः हार्दम् अभिनन्दनम् अपि च प्रणामान् च अहं समर्पयामि। महाभागानाम् अष्टाध्याय्याम् अप्रतिहता गतिर्वर्तते। अष्टाध्याय्याः विषये पूर्णतया पाणिनेः हृदयम् आविष्कर्तुं सा प्रभवति। तस्याः नैके ग्रन्थाः अष्टाध्यायीम् अधिकृत्य विरचिताः। तत्रापि अष्टाध्यायी सहजबोध इति कश्चन अभिनवग्रन्थः पाणिनेः हृदयं वयं विज्ञातुं ततः शक्नुमः। तादृशाः अस्माभिः सह सन्ति, तासां कृते अहं स्वागतं करिष्यामि। अपि च अहं निवेदयामि, अष्टाध्याय्याः पठने अथवा तस्य अवगमने कथं बाल्यकाले रुचिरुत्पन्ना, कथं इयं रुचिः समागता? मदीय मनसि बाल्यकाले मया किमपि नाधीतं। बाल्यकाले किमपि नाधीतं, नासीत् तादृशी काचन प्रतिभा यया किञ्चित् कर्तुम् अहं प्रभवामि। किन्तु भगवतः पाणिनेरेव साक्षात् अनुग्रहः वर्तते इत्यहं मन्ये। मया एवम् अनुभूयते, सर्वथा अनुभूयते। मया तादृशम् अध्ययनं न कृतं। मया तु ये आधुनिकाः विद्यालयाः भवन्ति, महाविद्यालयाः, यत्र MA BA सदृशाः पाठ्यक्रमाः, यत् किञ्चित् न भवति, तादृशाः पाठ्यक्रमाः मया अधीताः। किन्तु पितुरादेशः आसीत्। महाविद्यालयात् निवर्तनावसरे एकं तत्र गुरुकुलमासीत्, कृष्णबोधाश्रम संस्कृतविद्यालयः इति नामधेयः। तत्र आस्यताम्। यावत् सूर्य अस्तमितः न स्यात् तावत् पर्यन्तं तत्र स्थातव्यं। तो तत्र स्थित्वा मया व्याकरणं श्रुतं। कापि परीक्षा मया नोत्तीर्ण व्याकरणस्य, किन्तु श्रुतं। तेन मम मनसि महती रुचिः जागरिता। तदा मया सिद्धान्तकौमुद्याः माध्यमेन तु किमपि कर्तुं न शक्यते। यावत् अध्याप्यते गुरुणा तावदेव अवगन्तुं शक्यते। यदा पाठः अवसितो भवति तदा बुद्धिरपि तत्रैव अवसिता भवति। किन्तु तानि सूत्राणि, इयं वर्तते मदीय अनुभूतिः कि सूत्रैः सह निद्रावसरे मदीयः संवादो जायते, अद्यापि जायते। तर्हि सूत्रैः प्रत्यक्षं तानि सूत्राणि प्रत्यक्षं स्थित्वा संवादं कुर्वन्ति। कथं पाणिनिना इदं कृतं स्यात्, कथं अष्टाध्यायी निर्मितः। अष्टाध्याय्याः नामापि अहं न जानामि स्म। अष्टाध्यायी का भवति? लघुसिद्धान्तकौमुदी अधीता, पुनः सिद्धान्तकौमुदी अधीता, तदपि बहु नाधीतं। किन्तु मत् पितुः गृहस्य पुरतः एक महेश पुस्तक भण्डार इति नामधेयं वर्तते, किञ्चित् आपणं। तत्र गत्वा अहं पुस्तकानां दर्शनं कर्तुं मदीय रुचिः आसीत्। तत्र मया एकदा अष्टाध्यायी दृष्टा, पुनश्च मया काशिका दृष्टा। केनापि नोक्तं का भवति अष्टाध्यायी, का च भवति काशिका। मया क्रीत्वा तादृशानि पुस्तकानि गृहे आनीतानि। पुनश्च यद् मया ते ग्रन्थाः दृष्टाः, तर्हि कौमुदी अधीता आसीत्। तो मया एवं खलु अनुभूयते कि कौमुद्यां यानि सूत्राणि सन्ति तानि अत्र विपरिवर्तितानि। तत्र हलन्त्यम् इति आदौ सत्यं पठितम्, अत्र हलन्त्यं तु अन्ते अनन्तरं वर्तते। तर्हि मया एवं खलु अनुभूतम्। इदानीं यावत्, इदानीं तु अवस्था एव मदीया अवसानसमीपे वर्तते। अतः इदानीम् अहं यद्
वश में तद् अनुभूतेः निष्कृष्टार्थः वर्तते। अपि च अष्टाध्यायी सहजबोध इति ग्रन्थः यश्च रचितः कथं तत्र मतिरुत्पन्ना एवं एतादृशी सरणिः पाणिनिना केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तास्मि तथा करोमि एवम् अहं वच्मि। ये कौमुद्यां यस्य शब्दस्य सिद्धिः क्रियते ततोग्रे किञ्चित् भी कर्तुं न प्रभवति छात्रः। सर्वथा असामर्थ्यं वर्तते छात्रस्य। तर्हि मदीय मनसि जिज्ञासा आसीत् सदैव, इयं जिज्ञासा जागर्ति एव मनसि कि इदं कथं भवति, किमर्थम् अनेनैव रूपेण भवति। सत्य तर्हि भवति बभूव अनयोर्मध्ये न वर्तते किमपि सामीप्यं। तर्हि मया अनुसन्धानं कृतं। सर्वथा अहर्निशं मदीये मनसि व्याकरणम् एव जागर्ति। तस्यैव चिन्तनं करोमि। न परिवारस्य, न गृहस्य, न पुत्रस्य, न पौत्रस्य कस्यापि चिन्तनं मम मनसि वर्तते। मदीये मनसि केवलं पाणिनिरेव वर्तते। तस्यैव फलमिदं वर्तते कि मया सिद्धान्तकौमुदी या प्रथिता आसीत् तस्याः एव प्रचलनं विश्वस्मिन् विश्वे वर्तते। सर्वं खलु तदा मदीय मनसि भयमासीत् कि ये सिद्धान्तकौमुदीं जानन्ति ते महापण्डिताः सन्ति, तेषां पुरतः कथम् अहं स्थितः स्याम्। किन्तु यदा अष्टाध्याय्यां प्रवेशो जातः तदा मया दृष्टम् अस्याः वर्तते किञ्चित् संरचना विज्ञानं। तदेव विज्ञानम् आश्रित्य अस्याः प्रक्रिया विज्ञानं वर्तते। तर्हि भगवता पाणिनिना महता श्रमेण इमानि सूत्राणि रचितानि। आचार्य प्राङ्मुखो भूत्वा महता श्रमेण सूत्राणि प्रणयति स्म। तर्हि कीदृशः आसीत् स महान् प्रयत्नः। तस्य प्रयत्नस्य सर्वथा मूलोच्छेदः कृतः प्रक्रियाग्रन्थैः। तस्य प्रयत्नस्य सर्वथा मूलोच्छेदः कृतः। तेन प्रयत्नेन पाणिनेः पुरस्सरं सर्वे लौकिकाः, सर्वे वैदिकाश्च शब्दाः एककालावच्छेदेन स्थिताः आसन्। तेषां सर्वेषां दर्शनं भवति स्म। तान् पुरतो विधाय भगवता सूत्राणि प्रणीतानि। इदं सूत्रम् यदि एवं भवति तर्हि कुत्र हानिः भवति। कस्य सर्वस्य शब्दस्य सिद्धौ तत्र बाधा भविष्यति। तर्हि के सन्ति अपवादाः, के अपवादाः भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि ये अपवादाः तत्र दृष्टाः तेषां कृते निराकरणं कृतं। तर्हि येन विधिना पाणिनिना चिन्तितं सूत्राणां प्रणयनावसरे तादृशमेव चिन्तनं मया प्रत्येकं सूत्रेण सह कृतं। यादृशं भगवता चिन्तितमासीत् तेनैव क्रमेण मया चिन्तितं कि कथमिदं सूत्रम् अत्रैव स्थितम्। अहं कार्यशालायां इदानीम् आगच्छामि। मया उक्तं तत्र सूत्रेण सह संवादं करोतु, पृच्छतु सूत्रं किमर्थं त्वम् अत्रैव तिष्ठसि, तव स्थानम् अन्यत्र भवितुम् अर्हति नार्हति वा। तर्हि सः अवश्यमेव उत्तरति। अवश्यमेव तत्र उत्तरं प्राप्यते यद् अतो दीर्घो ययि, इदं सूत्रम् अत्रैव किमर्थं स्थितं। तत्र मया कारणत्रयं ज्ञातं। त्रयाणां कारणानां मया तत्र अनुसन्धानं कृतं कि सूत्रं यत्र कुत्रापि तिष्ठति। कौमुद्यां तु सर्वम् अयं यः क्रमः वर्तते तस्य सर्वस्य क्रमस्य मूलोच्छेदः कृतः। प्रक्रियाग्रन्थैः महती हानिः कृता। ये प्राणभूताः आसन् ते सर्वे पदार्थाः तत्र निस्सारिताः। केन उद्देशेन, किम् उद्देश्य भगवता पाणिनिना इमानि सूत्राणि प्रणीतानि, तेषां विनियोगः लक्ष्याणां साधने कृतं। सत्यं। सूत्रं लक्षणं भवति। सत्यं। लक्षणानुसारेण लक्षणानुसारेण यत्र विरामो भवति तत्रैव शब्दस्य स एव शब्दः शुद्धो भवति। सत्यं।
द्वे प्रक्रिया वर्तेते। एका वैदिकानां शब्दानां यदा अस्माभिः सिद्धिः क्रियते तदा अस्माभिः लक्षैकचक्षुष्कैर्भाव्यम्। सत्यं। लौकिकानां शब्दानां सिद्ध्यवसरे अस्माभिः लक्षणैकचक्षुष्कैर्भाव्यम्। लक्षणं यद् वदति तदेव शुद्धं, किन्तु वैदिकशब्दाः ये भी सन्ति ते तु अनादिशब्दाः, सत्यं। परमात्मनः निश्वासभूताः, ते तु शुद्धाः एव सन्ति, तेषां सिद्धिः अस्माभिः न करणीया भवति। ये शब्दाः सन्ति तदनुसारेण अस्माभिः सूत्राणां चालनं तत्र क्रियते। तर्हि द्वौ मार्गौ स्तः। किन्तु अत्र भगवता पाणिनिना येन उद्देशेन इदं प्रणीतम्, अयं ग्रन्थः प्रणीतः, इमानि सूत्राणि प्रणीतानि, तत्सर्वं ध्वस्तम्। कथं ध्वस्तम्? एकैकस्य प्रयोगस्य सिद्धिं विधाय। सत्यम्। एकैकस्य प्रयोगस्य सिद्धिं विधाय। यदि अतः मया अत्र प्रकरणानि दृष्टानि, अत्र मूलभूतानि त्रीणि तत्त्वानि वर्तन्ते। एकः वर्तते अनुवृत्तिः, क्योंकि सूत्रं कुत्रापि तिष्ठति तत् प्रयोजनं वर्तते, तत् सूत्रम् उपरिष्टात् सूत्रात् अनुवृत्तिं स्वीकरोति, अवश्य अन्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिं ददाति। सत्यम्। अनयोर्मध्ये भवति एकमेव प्रयोजनं तत्र अवश्यमेव। यथा अतो दीर्घो इति सूत्रं वर्तते, एतदनन्तरं वर्तते सुपि च। अतो दीर्घो इत्यस्य सूत्रस्य आवश्यकता भवति तिङन्तप्रकरणे। सत्यं। सुपि चास्य आवश्यकता भवति सुबन्तप्रकरणे। द्वयोर्मध्ये नास्ति कश्चन सम्बन्धः। अनुवृत्तिं विहाय नास्ति कश्चन सम्बन्धः। तर्हि किमर्थम् इमे सूत्रे योजिते भगवता? यथा अतो दीर्घो यञ् इत्येतेषां त्रयाणां पदानाम् अनुवृत्तिः सुपि च इत्यत्र वर्तते। अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति ययादौ सुपि परतः। ते अतो दीर्घो यञ् त्रयाणां पदानाम् आवश्यकता वर्तते सुपि च इत्यस्य कृते। अतः अनुवृत्तिसम्बन्धेन सूत्राणि सम्बद्धानि सन्ति तत्र। द्वितीयः वर्तते हेतुः, अधिकारः। कस्मिंश्चित् अधिकारविशेषे स्थित्वा तत्र सूत्राणि उक्तानि। यथा पूर्वापरिभावः वर्तते, त्रिपादी सपादी वर्तते, तर्हि किमपि सूत्रं कुत्रापि इतः निष्कृष्य उत्कृत्य अन्यत्र स्थापयितुं न शक्यते। सत्यम्। अतः प्रथमा अनुवृत्तिः, द्वितीयः अधिकारः, तृतीयो हेतुर्वर्तते प्रकरणं। भगवान् पाणिनिः एकस्मिन् प्रकरणे एकं कार्यं करोति। एतादृशाः यन्ताः आचार्याः अस्मिन् राष्ट्रे समुद्भूताः, येषाम् अनुग्रहेण मया व्याकरणम् अधिगतं, किन्तु भगवता पाणिनेः अभिप्रायः कीदृशः आसीत् इति कथं न दृष्टं तैः। शब्दकौस्तुभ सदृशः ग्रन्थः विरचितः भट्टदीक्षित महाभागेन, तत्र तु अष्टाध्याय्याक्रमेव आश्रितः। सत्यं। तथापि किमर्थं न दृष्टं? तेषां मनसि किम् आसीत्? तर्हि किमर्थम् इयम् अष्टाध्यायी विरचिता? तत्र मया हेतुः ज्ञातः। लस् इति सूत्रे काशिकावृत्तौ वर्तते लकाराः उत्सृष्टानुबन्धाः ल चल्लि चल्लु चल्रे चल्लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लिङ्, अयम् अकारादिक्रमः वर्तते। अत्र केवलम् अकारादिक्रमः एव वर्तते, नास्ति अत्र कश्चन अन्यो हेतुः येन उच्चारणमात्रेण छात्रस्य कण्ठे इमे दशलकाराः स्थिताः स्युः। अनेन क्रमेण तत्र सूत्राणां विधापि नास्ति। तमेव क्रमम् आश्रित्य प्रक्रियाग्रन्थैः एकैकस्य धातोः दशलकारेषु रूपाणि साधितानि। अयं क्रमस्तु प्रक्रियाग्रन्थैः एव उद्भावितः। सत्यं। तस्यैव समग्रपरिष्कारं विधाय सिद्धान्तकौमुदी सत्यम् अस्माकं पुरतः आयाता। तस्यैव बहुमानो वर्तते विश्वस्मिन् विश्वे। तामेव अधीत्य सर्वे पण्डिताः भवन्ति। किन्तु मया अस्य क्रमस्य यदा अष्टाध्यायी मया दृष्टा, तदा मया अवगतं
कि दीक्षित महाभागेन तु यत् कृतं तत्र तु अष्टाध्याय्या प्राणतत्त्वमेव तत्र विहतम्। अनुवृत्तिर्वर्तते अस्य प्राणतत्त्वभूत भूता, अधिकाराः वर्तन्ते अस्य प्राणतत्त्वभूताः, अथ च प्रकरणानि वर्तन्ते अस्य एवञ्च अनुवृत्तिः अधिकारः प्रकरणानि एतत् प्रकरणानि हेतुः यथा वर्तते। कस्यापि शब्दस्य सिद्धिर्भवति, क्वचित् गुणः भवति, सत्यं। क्वचित् गुणो भवति, क्वचित् दीर्घो भवति, क्वचित् सम्प्रसारणं भवति, क्वचित् न लोपो भवति, क्वचित् नुमागमः भवति सत्यं सुबन्ते भी भवति, तिङन्ते भी भवति। सत्यं वद धातु नुमागम कृत्वा वन्दते, सत्यं वदि वन्द क्रदि क्रन्द लजि लङ्घ अगि अङ्ग तद् नुमागमः भवति। सत्यं स एव नुमागमः सुबन्त प्रक्रियावसरे भवति। सत्यं उग्दचां सर्वनाम स्थाने धातुः तत्रापि नुमागमः भवति। सत्यं तर्हि नुमागमत्वेन तु उभौ नुमागमौ समानौ एव वर्तेते। धातोर्भवेत् नुमागमो अथवा अत्र भवेत् सुबन्त प्रक्रियायां प्रातिपदिकस्य भवेत् नुमागमः, नुमागमस्तु नुमागमेव। तर्हि यावत् नुमागमः वर्तते विश्वस्मिन् विश्वे सर्वेषु शब्देषु सर्वेषां शब्दानां मध्ये यत् यत् नुमागमो भवति तान् सर्वान् नुमागमान् सङ्कलय्य भगवता पाणिनिना एकं प्रकरणं विरचितम् इति तो नुम् धातोः इत्यारभ्य सर्वः खलु नुमागमः तस्मिन् प्रकरणे निबद्धः। और शायद सभी सुबंत प्रकरण जानकारी हो, सब सुबंत प्रकरण तो पढ़ते हैं, लेकिन सभी आधुनिक अभी हम विद्यालयों में, महाविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय के परिसरों में देखते हैं, तिगंत प्रकरण में बच्चों को जो है क्योंकि लट लिट लुट क्रम से जो पढ़ेंगे, लेकिन आपने जो नया जो हम आपको जो बताते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि हमने इसको देखा। हमने देखा तो हमारी अवस्था 40 साल की नहीं थी और धरती पर बड़े बड़े पंडित विराजमान थे, तो मुझे डर था, मैं डरती थी। मैंने इसका देखा, इस सत्य का साक्षात्कार मिली। यथा पाणिनिना शब्दा दृष्टा तथा मया दृष्टा। पाणिने दृष्ट्या सा सायुज्यं विधाय मया शब्दानां दर्शनं कृतम्। अतएव अहं पाणिने समग्रं जानामि। पाणिने हृदय स्थित्वा मया सर्वं दृष्टं कि पाणिनिना केन विधिना इमानि सूत्राणि प्रणीतानि। उनके मन में ये है कि देखो भाई, हमको एक शब्द नहीं बनाना है। हमने एक श्लोक लिखा था, श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, कि भगवान पाणिनि, भगवान श्री राम एक बाण से 7 ताल वृक्षों का विधन करते हैं। भगवान श्री राम का बाण एक बार में 7 ताल वृक्षों का विधन करता है, और पाणिनि का एक सूत्र अनंत शब्द को सिद्ध करता है। अनंत शब्द एक सूत्र सिद्ध होते हैं। इसलिए ये जो प्रक्रिया बनाई, ये सब जो कुछ अभी तक हुआ ना, हजारों साल में, ये सब गड्ढम गड्ढ हुआ, और ये सब पाणिनि की आत्मा का हनन हुआ। ये सब गलत है, इसका समूल उच्छेद करना चाहिए। समूल उच्छेद, इसमें से कुछ भी किंचन भी न ग्राही। हम क्या ग्राही है कि इनकी जो प्रक्रिया है कौमुदी की एकदम शुद्ध है। प्रक्रिया बाध्य बाधक भाव का क्रम बिल्कुल सही है, किंतु क्या ये सूत्र एक शब्द बनाने के लिए बने हैं? देखिए, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति 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 नांगिति च अत्र सूत्रे 9 धातवः सन्ति। सत्यं किति गिति च परतः सम्प्रसारणं विधीयते। तत्र वेयो वै इति आदेशभूतो वर्तते। तर्हि अस्य सूत्रस्य 17 उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। तानि सर्वाणि उदाहरणानि काशिकाग्रन्थे लिखितानि, किन्तु कौमुद्यां कस्यापि सूत्रस्य समग्रोऽर्थः एव न उद्भव्यते। ग्रहिज्या वै विधि इत्यनेन संप्रसारणे प्राप्ते इत्येव, क्वचित् स्पष्टम क्वचित् प्राप्ते। तो ये सब गड्ढम गड्ढ करके उन्होंने क्या किया है कि पूरा अर्थ उनने पहले बुद्धि में प्रयोग कल्पित किए। वो प्रयोग पहले रखते हैं कि हमको पहले दूसरी धातु पाठ, पाणिनि का धातु पाठ उठाया, सिद्धांत कौमुदी में 10 लकार रखे, बुद्धि में पहले नक्शा बना लिया कि हम पहला लकार लट है और पहला धातु भू है, तो हम भू धातु के 10 लकार बनाएंगे। यहीं से सारा सर्वनाश हो गया। तुम क्यों बनाओगे भू धातु के 10 लकार? क्यों बनाओगे भू धातु 10 लकार? किसकी आज्ञा से बनाओगे? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण 10 लकार क्यों बनाओगे? तो ये बनाया, तो भवती बना लिया, फिर बहु में घुस गए। अब भवती बहु में जमीन आसमान का अंतर है।
एक सार्वधातुक एक अर्धधातुक है। दूसरी बात एक रहस्य आपको बताएं कि पाणिनिना धातु पाठो विरचिता। धातु पाठ धातूनां विभाजनं तत् दशसु गुणेषु कृतम्। गणानां विभाजनं किमर्थं क्रियते? किमर्थं भिन्न भिन्न नहीं, गणानां विभाजनं क्रियते विकरणार्थम। धातु से साधातु प्रत्यय लगता है तो आप विकरण लगाते हैं। भवति में विकरण आता है, बभू में नहीं आता ना। नहीं, तो विकरण लगाने के लिए ही पाणिनेय धातु पाठ मध्य सर्वे धातुवा दशसु गुणेषु विभक्ता सन्ति। पाणिनि के धातु पाठ में जो 10 गण बने हैं वो साधातुक प्रत्यय के लिए बने हैं। आधातुक प्रत्ययों का प्रयोजनम न वर्तते गणेन न च विकरणेन। आधातुक प्रत्ययों को न गण से कोई मतलब है न विकरण से कोई मतलब है। मतलब दो रास्ते हैं, एक रास्ता है गण विकरण का और एक रास्ता है बिना गण विकरण का। यह धात्वाधिकारी प्रक्रिया के दो रास्ते हैं। इनको दो को गज्जम गज्जम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप गणपाठ किस में चल रहे हैं तो पाणिनि से पूछो गणपाठ किसके लिए बनाया, तो कहते कर्तरि शब्द दिवादिभ्यश्चन। सारे विकरण पाणिनि एक कार्य के सब सूत्र एक साथ रखते हैं। और कोई बुद्धिमान आदमी, आपकी लाइब्रेरी होती है तो साहित्य में व्याकरण नहीं रखते, व्याकरण में दर्शन नहीं रखते, विभाजन करते। तो पाणिनि ने पहले सूत्र शब्द की सिद्धि में होने वाले सारे कार्यों का सूक्ष्मतम विचार किया, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहली बात है, जैसे भगवती आपने बनाया, हम एक शब्द में आपको पूरा दिखा देते हैं। भगवती बनाया तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले धातु संज्ञा चाहिए अवश्य। जब तक भू की धातु संज्ञा नहीं होगी तब तक उससे लट नहीं आएगा। राम की धातु संज्ञा नहीं है तो राम से लट नहीं आता जरूर। पर यदि राम में हम क्विप प्रत्यय लगा के क्विप का सर्वापारी लोग के राम को धातु बना लेते हैं, राम में क्विप लगाया, क्विप पूरा चला गया, क्विप में कुछ नहीं बचता। अब ये दूसरा राम जो है ये धातु है, इस राम से सुवजस लगेगा और इस राम से सीतांति लगेगा। रामति रामता रामंती बनेगा, राम एवं आचरति रामता। किंतु उसको राम में तिप्तस जी लगाने के लिए हमको पहले धातु संज्ञा करना जरूर अवश्य। तो पहली बात है संज्ञा। अब पाणिनि जो रखते हैं ना, यदि पाणिनि इस प्रकार से विभाजन नहीं करते ना तो अष्टाध्यायी इतनी बड़ी हो जाती। लाघव इसका प्राण तत्व है। तो सबसे पहले से धातु संज्ञा चाहिए। तो भूवादेव धातुओं को कहाँ रखना चाहिए उनको? तो पहला उनका संज्ञा अधिकार है। पूरा पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 2 पाद, 6 पाद का संज्ञा अधिकार है। तो भूवादेव धातुओं को वहां रख दिया, संज्ञा प्रकरण में रख लिया, संज्ञा प्रकरण में रख दिया। अब जब इसकी धातु संज्ञा हो गई तब धातु संज्ञा के बाद इत संज्ञा, वो भी संज्ञा है, वो भी संज्ञा प्रकरण में थी। तो एक संज्ञा नहीं कि जब आपके पास जो पिछा आया तो आपने हलंत्यम किया, और जब आपके पास वो दूसरा धातु आया तो आपने चुटू लगाया, प्रत्यय आया, तो ये कुछ नहीं। इस संज्ञा के कुल 8 सूत्र हैं। उपदेश नासिक हलंत्यम नवमा आदि जब प्रत्यय चुटू दशक तस एक साथ रख दिया, खेल खत्म ना भाई। एक काम को शुरू करके समाप्त कर देते। दुनिया का सारा इस संज्ञा का प्रकरण उन्होंने एक साथ बना दिया। अब पूरी अष्टाध्यायी की 8 अध्याय में इस संज्ञा करने वाला एक भी सूत्र नहीं है। वो एक काम के लिए प्रकरण नुमागम करने वाला आपको एक भी सूत्र नहीं मिलेगा। पाणिनि नुमागम बनाए थी तुम धातुओं से, इसके बाद पूरे अष्टाध्यायी जुड़े कोई नुमागम करने नहीं आएगा। दुनिया में जिस जिस शब्द में जहां जहां नुमागम होना है पाणिनि ने इकट्ठा बना दिया। इस संज्ञा एक साथ उन्होंने बना दी, संप्रसारण उन्होंने बना दिए। वो एक साथ एक काम कर देते हैं। तो बना दिया तो पहला काम हुआ धातु संज्ञा, दूसरा हुआ इत संज्ञा। ठीक है, जब इत संज्ञा हो जाएगी तब धातु से प्रत्यय आएंगे ना अवश्य, तब वर्तमान लग जाएगा। तो धातुओं का अधिकार करते हैं तीसरे अध्याय में। 2 अध्याय तक कोई प्रत्यय नहीं होता है। तो प्रत्यय होते हैं धातु से, प्रत्यय होते हैं प्रातिपदिक से, 2 ही प्रकृतियां हैं। तो धातु से प्रत्यय लगाने के सूत्र उन्होंने रखे तीसरे अध्याय में। धातु से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र तीसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय के बाद 7वें अध्याय में एक सूत्र भी ऐसा नहीं है जो धातु से प्रत्यय लगाता हो। और प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र 4, 5वें अध्याय में है। इसके बाद कोई सूत्र नहीं मिलेगा जो प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाए। तो प्रत्यय लगाना एक कार्य है, प्रक्रिया का एक खंड है प्रत्यय लगाना। तो जब तक सारे प्रत्यय नहीं लगते तब तक वह, अब ये क्या भू धातु से लट लगाया और शप लगा के बनाना, क्यों बना रहे तुम भाई? अगर आपके पास 100 लोगों का भोजन कराते हैं तो एक को थाली परस के दे देते हैं आप? नहीं, 100 की लगाते हैं ना। जरूर। तो जब उन्होंने धातुओं का अधिकार किया तो सारे धातुओं को विचार करो ना। तो पाणिनि कहते देखो भाई, पहला काम है धातु संज्ञा, दूसरा काम है इत संज्ञा, तीसरा काम है धातु से प्रत्यय का विधान। तो जब तक सारे धातुओं से यावत प्रत्यय नहीं लग जाएंगे
तब तक अगला काम अगला स्टेप नहीं आएगा। तो तीसरे अध्याय में धातु ने प्रत्यय लगा दिए। अब प्रत्यय जब लग गए तब वो प्रत्यय जो लगा है वो लस्य का अधिकार करके उसके स्थान पर तिंग आदेश किए। लट तो दिखता नहीं कहीं दुनिया में, लट के स्थान पर तिंग आते हैं। तो 10 लकारों के स्थान पर जो तिंगादेश होना चाहिए उसके लिए लस्य का अधिकार करते हैं 3 4 77 में, और एक साथ सारे कर। इससे क्या होता है, इकट्ठा सब बन जाएगा। ये सब शब्द इकट्ठे बन जाएंगे। हम 15 दिन तक कुछ नहीं बताते। ये लड़कियां तो आपकी बहुत तेजस्विनी थी, तो हमने इनको सब बता दिया। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को बताओ कि ये है हो क्या रहा है, तो लस्य का अधिकार किया। और पाणिनि ने उन सारे लकारों के स्थान पर आदेश कर दिए कि था सस्य चितात्मनि पदानाम तेरे इतश्च तस्तस्वाम तांतंताम। ध्यान से सुनना हमारी बात, क्योंकि आप वैया कर रहे हैं, आप समझेंगे हमारी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुन हमसे पूछने के लिए आए। कोई नहीं जानने वाला होता तो उससे हम क्या बताते। तो देखिए आप ध्यान सुनना कि उन्होंने सारे लादेश, धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर धातु से प्रत्यय का विधान, लकार, लकार का विधान, और लकार के स्थान पर आदेश, आदेश लादेश, ये 4 स्टेप हो गए। अब जो लादेश करते हैं पाणिनि, तो देखिए आप सोचिए कि सारे लादेश पाणिनि एक साथ क्यों नहीं रखते। आप ये देखिए कि तांतंतामा यहाँ आ जाता है, झेर जुस लादेश में आता है, झस सिरन लादेश में आता है, पर झोंता लादेश में नहीं आता। झोंता 7वें अध्याय में बैठता है। ये कोई सोचता है? ये किसी नहीं सोचा दुनिया में कि झोंता तुम वहां जाके क्यों बैठे, आत्मनेपदेशवनता क्यों बैठा। अतभ्यस्तात 3 सूत्र चले गए, 3 सूत्र लस्य को छोड़ के बाहर चले गए। लाधिकार चल रहा है, लादेश लादेश हो रहे हैं, तो जब झस्सेरन वहां पर है, झेर जुस है, तो झोंता क्यों नहीं है वहां पर। आप समझ रहे हो, ये पाणिनि की सूक्ष्मीक्षिका है। उसके साथ हमने सायुज्य किया। हमने प्रत्येक सूत्र सोचा क्या कि तुम क्यों यहाँ बैठे हो भाई, जब एक कार्य चल रहा है और पूरा लादेश संग्रहित होकर एक लस्य में बैठा है, तो ये 3 क्यों चले गए। तो हमको इसका उत्तर मिला कि आत्मनेपदेशवनता कहता है कि अनतः अर्थात अनदंताद, और ये अंगाधिकार है। 7वें अध्याय में 6-4 से अंगाधिकार शुरू हो गया था, 4-1 से, तो 7वां अध्याय अंगाधिकार में आया। तो ये झोंता स्वतंत्र नहीं है, ये अंग पर आश्रित है। ये अंगाधिकार ये अंग को देखकर होता है, अपने नहीं हो सकता। सब जगह झोंता होता है क्या? नहीं होता। एधते एधेते एधनते और कुरुते कुरवाते कुरवते, क्यों नहीं कुरवंते हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये जो आदेश है झा के स्थान पर होने वाला, ये अंग के अनुसार होता है। तो कहते हैं अनतः, अनतः अनदंताद, अंग से अधिकार आया, तो अनदंताद अंगात परस्य झस्य स्थाने अदादेशो होती, अदादेशो होती। अदंताद अंगाद उत्तरस्य झस्य स्थाने अंत इत्यादिशो होती। तो अदंत अंग के बाद आने वाले झा को अंत होगा, और अनदंत के बाद आने वाले झा को अथ होगा। ये अंग सापेक्ष आदेश है। ये आदेश अंग सापेक्ष है, तो ये लाधिकार में नहीं बैठ सकता। वहां होता तो हो जाता, अवश्य अंत हो जाता अवश्य, तो अते कहां से बनाते हैं। फिर अदभ्यस्तात, ये अभ्यस्त अंग से उत्तर भी अतादेश करता है। आत्मनेपदेशवनता, आत्मनेपद में अनदंत अंग होगा तो ये बनेगा। अब अदंत अंग हुआ तो कितने सूत्र उन्होंने हटा दिया से। आप बनाते हैं इते, इते ते इते। तो इते में क्या करते हैं, अदंत अंग के बाद आने वाला जुग्यत अवयव आ है, उसके स्थान पर ई आदेश करते हैं। लोग इते बन गए। तो क्या इते हमेशा होता है? नहीं। कुरुते कुरवाते कुरवाते आते, और एधेते एधेते, तो क्वचित इते क्वचित आते, तरी कुत्र इते कुत्र च आते। अस्य विज्ञानम कथम भवितुम अर्हति यदि लाधिकार मध्ये इमानि सूत्राणि यदि तत्र स्युः। तो कैसे जानेंगे वहां पर हम? तो पाणिनि कहते हैं देखो भाई, अदंत अंग में 4 काम अलग से होते हैं। एक तो होता है अदंत अंग के बाद आने वाले आते आथे को, ये होता है। अनदंत के बाद नहीं होगा। तो अदंत में इते इथे बनेंगे और अनदंत में आते आथे बनेंगे। तो ये सूत्र यदि अंगाधिकार के बीच में नहीं होंगे और वहां बैठ जाएंगे, तो पाणिनि की जो महती सूक्ष्मीक्षिका है, जिसको देखकर भाष्यकार विमुग्ध है, जिसको देखकर न्यासकार सारे आचार्य विमुग्ध है, वो ये महती सूक्ष्मीक्षिका है कि बारीक से बारीक देखते हैं कि तुम यहाँ अगर किसी दूसरे काम को कर रहे हो तो इसमें मत देखो। तो आतो गीता अदंतेश अदंतादंगादुत्तर से भवती,
झोंतः आत्मनेपदे अदंताद अंगात उत्तर से भवति। अदंत अंग है तो झोंता लगेगा, अनदंत है तो आत्मनेपदे शून्यता लगेगा, अभ्यस्त अंग है तो अत लगेगा। तो अब अभ्यस्त अंग, अदंत अंग, अनदंत अंग, 3 अंगों के अनुसार ये 3 आदेश हो रहे हैं, इसलिए आदेश के भीतर नहीं बैठे। फिर अतो हे अदंत अंग के बाद आने वाले ही का लुक होगा, आतो गीता अदंत में होगा, झोंता आत्मनेपद में अदंत में होगा, अतो हे अदंत में होगा, अतो ये अदंत में होगा, अतो ये अदंताद अंगाद उत्तरस्य जाइत्यस्य स्थान ये आदेश होती, अतो ये अदंत में होगा। तो अतो गीता, अतो ये झोंता, अतो हे, ये जो सूत्र हैं ये अदंत अंग के लिए है और आत्मनेपद श्वेता अनदंत अंग के लिए। तो कोई अदंत अंग के लिए है, कोई अनदंत के लिए है, कोई अभ्यस्त के लिए है। और वो जो थासस से हो रहा है उसको अंग से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो थासस से हो जाएगा तो लट में भी हो जाएगा, लुट में भी हो जाएगा, लट में भी हो जाएगा, लिट में भी हो जाएगा, उसको अंग से कोई संबंध ही उसका नहीं। अंग निरपेक्ष आदेश लस्य में है, अंग सापेक्ष अधिकार आदेश अंगाधिकार के भीतर बैठे। ये भगवान पाणिनि की महती सूक्ष्म शिक्षा है। हमने प्रत्येक सूत्र के साथ संवाद किया, प्रत्येक सूत्र से पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि हम किसी से हमने अष्टाध्याय को पढ़ा नहीं, और ये सारा का सारा भगवान पाणिनि ने हमारे हृदय के भीतर प्रकाशित किया। और हमारे ऊपर उनका अनुग्रह इतना बड़ा है कि हमको भगवान ने दीर्घायु दी, तो हमने उसको पूरा देख लिया। पहले चले गए तो नहीं देख पाते। माता जी, एक मेरा ये था, ये नव्य सिद्धांत कौमुदी में क्या वैशिष्ट्य वहाँ नव्य सिद्धांत कौमुदी के बारे में कल निश्चय हुआ हमारे मन में कि उन लोगों ने कहा जिनको हम पढ़ाने गए थे, उन्होंने कहा देखिए आपकी पुस्तक का नाम हमारे मन में शंका पैदा करता है कि इसमें कुछ सिद्धांत कौमुदी की ही कोई व्याख्या होगी, कुछ होगा। तो सुमेधा जी हमसे बोली कि इसका नाम बदल दीजिए। तो हमने इसका नाम कल रात को बदल दिया। अच्छा क्योंकि सिद्धांत कौमुदी है ही नहीं, सिद्धांत कौमुदी की गंध भी इसके अंदर नहीं। ये सर्वात्मना पाणिनि की का प्रक्रिया। देखिए इस पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर 2 विज्ञान है, एक है इसका संरचना विज्ञान। तो संरचना विज्ञान में हमने आपको 3 बातें बताई कि सूत्र बैठेगा अनुवृत्ति के अनुवृत्ति अधिकार प्रकरण, हाँ, ये 3 चीजों को लेकर बैठेगा। ये 3 चीजें उसकी मुख्य हैं। नुमागम करने वाले सूत्र को नुमागम बैठना पड़ेगा, न लोप करने वाले को न लोप बैठना पड़ेगा। शंगत संप्रसारण कहते हैं, सारे संप्रसारण सूत्र को एक साथ बैठा देते हैं, ठीक है। ये 3 कारण। उसके बाद भी कभी कभी घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ता, हमारे ना घर छोड़ के बाहर, तो घर छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है प्रयोजन वशात। तो पाणिनि का सूत्र अपने प्रकरण को छोड़ कर चला जाता है, तो उससे पूछो तुम क्यों आए। पाणिनि सूत्र जाते हैं, वहां भी लाघव उनका उद्देश्य होता है। जैसे अभ्यास के कार्य, अत लोप अभ्यास से अभ्यास को लिया और सारे अभ्यास के सूत्र शुरू किए। अभ्यास को होने वाले कार्य ईचे गणा तक उन्होंने अभ्यास के सारे कार्य 7-4 में कह दिए, 7-4 58 से 97 तक कह दिया। अब जब सब अभ्यास के कार्य यहाँ हो रहे हैं तो अभ्यास से सब ने 6वें अध्याय में क्यों बैठाया। अभ्यास का जो ई उ है उसको इयंग आदेश होते हैं असवर्ण अस्परि होने पर। तो अचिष्ट धातु भ्रुवाम जहाँ बैठा है इयंग उसके पास है, अवश्य इयंग उसके पास है, तो उसके बाद बैठा दिया। तो उसने वहां से इयंग उमंग की अनुवृत्ति दे दी। यदि इसको अभ्यास में रखते तो उनको दोबारा दूसरा इयंग उमंग कहना पड़ता है। तो दोबारा ना कहना पड़े तो उन्होंने सूत्र को वहां भेज दिया। तो हम बच्चों को बताते हैं देखो ये बैठा यहाँ है 6वें अध्याय में, पर यहाँ का है नहीं, ये प्रयोजन वशात इयंग उमंग की अनुवृत्ति लेने के लिए आया है, इसको वापस वहीं लिख लो। लिट था वो लिट अभ्यास शाम, वो अभ्यास को लिट पड़े उन्हें अभ्यास को संप्रसारण करता है। तो संप्रसारण किसको करता है, वच्यादि ग्रह्यादि के अभ्यास को। तो जहाँ वचिष्ठ भी जायदादि नाम तिथि है ग्रहित जाए उसके नीचे इसको बैठा दिया, तो उसने वच्यादि ग्रह्यादि का की अनुवृत्ति ले दी। ये सूत्र अभ्यास के प्रकरण का है। यदि इसको वहां रखते पाणिनि तो उनको वहां वच्यादि ग्रह्यादि को फिर कहना पड़ता। तो अनुवृत्ति के लिए बैठाया और लाघव के लिए दूसरे से अनुवृत्ति लेना है, तो उसको प्रदेश भेज दिया कि जाओ वहां तुम यंग ले आओ और वहां तुम वच्यादि ग्रह्यादि ले आओ। तो ये संरचना है पाणिनि। इस संरचना के बल पर उन्होंने लघुतम मार्ग हमको दिया है शब्द सिद्धि का। क्या मात्रा लाघवेन पुत्र मनयंते वैया करना। तो आधी आधी मात्रा को उन्होंने कैसे बचाया और अल्पाक्षर संदिग्धम सूत्र को उन्होंने तैयार किया। ये पाणिनि का संरचना विज्ञान है।
इसको हम कहते हैं ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये संस्कृत का व्याकरण नहीं है, ये विश्व की किसी भी भाषा का व्याकरण बनाने का एक विज्ञान है, एक मेथोडोलॉजी है जिसके आधार पर दुनिया की किसी भाषा को व्याकृत किया जा सकता है। किंतु किसी के पास पाणिनि पाणिनि हमारे हैं। दुनिया, सारी दुनिया दरिद्र है, सारी दुनिया दरिद्र है। जितने शास्त्र हैं सब हमारी संपत्ति हैं, किंतु सारे शास्त्रों में प्रवेश करने का द्वार तो व्याकरण है। तद्वारमपर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्, ये तो द्वार है। तो व्याकरण में श्रम किए बिना जो आजकल पढ़ाने का फैशन चला है पूरे देश में, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया है, इसका मूलोच्छेद होना चाहिए। क्योंकि हमने उस पद्धति से पढ़ा है, हमको पता है कि हम लोग कादम्बरी पढ़ लेते थे और कुमार संभव सब पढ़ लेते थे, किंतु शब्दों के साथ साइज नहीं होता। और माता जी, एक मेरा ये था व्याकरण पढ़ने में कुछ इडागम व्यवस्था के बारे में, इडागम में कुछ कृतः कर्षितः, आप बताइए। में जो है कृदंत में अभी हम इडागम होता है कुछ, अभी हम पूरा पढ़ा के आए, हम क्या बताएं। देखिए, पाणिनि ने इडागम दीक्षित जी ने जो किया, अब हम क्या करें, दीक्षित जी हमारे आचार्य हैं, पर हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हमारा समन्वय नहीं। हमारे जितना उसको हम सोचते हैं ना, हमारा मन उतना भर जाता है कि इतने बड़े आचार्यों को बात समझ। उन्होंने भगवती बनाया, फिर बभू बनाया। अब बभू को तुम इडागम बनाते हो तो दुनिया भर के सूत्र उपस्थित करना पड़ते हैं, तुमको ला करके करना पड़ते हैं। जितनी मेहनत से तुम बभूवित बनाते हो, उतनी मेहनत से तुम दुनिया में सब धातु का लिटकार बना सकते हो। तो पाणिनि ने सारे विक्रम जैसे एक साथ रखे ना, 3-1 में, उसी प्रकार सारे इडागम पाणिनि ने 7-2 में नेज वशिक श्रुति से लेकर के ईड जनोद्वेच तक रखते हैं। 78 सूत्रों में, 71 सूत्रों में उन्होंने सारा इडागम खड़ा कर दिया। अब उस इडागम को जैसा हम दिखा देते हैं, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखा सकता। जब हम पाणिनि की आंख से देखते हैं, कोई भी इडागम कब होता है, तो साधातुक प्रत्यय है तो विकरण, आधातुक प्रत्यय है तो इडागम। साधातुक प्रत्यय है तो विकरण को होना ही है 100%, उसको होना ही पड़ेगा। पर इडागम सोच के आएगा, वो देखेगा धातु भी सेठ है, प्रत्यय भी सेठ है, भूधातु सेठ है, भूधातु सेठ है, अनियर प्रत्यय अनिट है, इडागम नहीं होगा। पा धातु अनिट है, स्या प्रत्यय सेठ है, पाश्चेती इडागम नहीं होगा। भू भी सेठ है, स्यति भी सेठ है, तो भविष्यति बन जाएगा। तो दो तरफ देखता है इडागम। तो धातु का इडागम, धातु का सेठ अनिट विचार, प्रत्यय का सेठ अनिट विचार, दोनों का सेठ अनिट विचार करके एक सामान्य इडागम पहले खड़ा होता है, और सामान्य इडागम की नींव पर बाकी इडागम खड़े होते हैं। तो ये बता देते हैं। फिर उसका लिट का इडागम अलग है। लिट के लिए उन्होंने अलग से सूत्र बनाए 6 और 1 7, स्या के लिए अलग सूत्र बनाए 5, तकार प्रत्यय के लिए अलग सूत्र दे दिए 2, और सिच और सीट के लिए 2 सूत्र अलग। तो वो सब सूत्र विशेष इडागम है। विशेष को वही जानता है जो सामान्य को जानता है। सामान्य, भाष्यकार कहते हैं किंचित सामान्य विशेष व लक्षण प्रवर्त्यम। तो कैसे बनाया जाए, तो किंचित उत्सर्ग कर्तव्य, किंचित अपादः, सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य, तद विशेषण अपादः। ये भाष्यकार कह रहे हैं। पाणिनि ने ऐसे ही बनाया है, किंतु प्रक्रिया ग्रंथों ने तो सर्वनाश कर दिया। कहाँ उनके पास न सामान्य विशेष का बातें नहीं। उनके सामने तो पहले खड़े हैं प्रयोग, भवति बभू भविता भविष्यति, ऐसा बनाना है। तो उसके पीछे सूत्रों को दौड़ाते हैं। तो सब प्रकरणों से निकल के सूत्र आते हैं, और पूरे अष्टाध्यायी का भवन ढह जाता है, पूरा गिर जाता है पूरा भवन। इसलिए पहले धातु संज्ञा, फिर इस संज्ञा, फिर लकारों को का विधान, लकारों को हटाकर उनके स्थान पर लादेशों का विधान, तिंग का। अब जब तिंग आ गए तो तिंग के 2 हिस्से हो गए, सार्वधातुक और अर्धधातुक। अब 2 रास्ते बन गए, 4 तक समान थे। अब जो सार्वधातुक हैं उनके लगने पर गणानुसार विकरण करना है। आधातुक लगेंगे तो न गण होगा न विकरण होगा। अब ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, यहाँ से आके 2 रास्ते हो। तो सार्वधातुक अलग हो गया, आधातुक जब लगेगा तो हमको इडागम का विचार, इडागम का विचार करके उसमें प्रवेश करेंगे। अब जब सार्वधातुक हो गया प्रत्यय, हमने लगाया भू से ची धातु लिया, चीनू ची लिया, चीने से शुनू लगा दिया, तिप लगाया। अब ये सार्वधातुक प्रत्यय फिर 2 हिस्से में बढ़ते हैं, पित्त और अपित्त। पित्त और अपित्त, पित्त सुगुण, अपित्त गुण निषेध। पित्त प्रत्यय में गुण होता है, क्योंकि जब सार्वधातुक आधातुक गुण कहता है तो किंति तत्काल रोक देता है। तो सार्वधातुक में तो कोई गित है नहीं, तिप्तस जी सिप्तस था, कोई गित नहीं है।
तो साधातुक मपित आकर के सारे अपित प्रत्ययों को गित करता है। तो साधातुक मपित प्रत्यय के आते ही साथ हमको मालूम हो जाता है कि प्रत्यय दो प्रकार के हैं साधातुक, कुछ पित हैं कुछ अपित, दो प्रकार। पित प्रत्यय लगेंगे तो गुण होगा और अपित लगेंगे तो गुण नहीं होगा, तो दो रास्ते हो गए। फिर पित के वो दो हिस्से फिर कर देते हैं। नाभ्यस्त अचिपिति सार्वधातु के उतो वृद्धि लुकी हली तो वहां कहते हैं हली पिति, तो हली पिति अचिपिति। हलादि पिस्ता धातु आजादी पिस्ता धातु। फिर स्नाभ्यस्त इराता कहते हैं वो आजादी अपिस्ता धातु के लिए है, ई हल्य वो हलादि अपिस्ता धातु के लिए। ये पाणिनि का विभाजन है पूरा, रुदादिभ्य सा धातु के अतु सा धातु के। तो कुछ सूत्र उनके सा धातु का धातु को अलग अलग करते हैं, कुछ सूत्र उनके पितापित को अलग अलग करते हैं, कुछ सूत्र सा धातु का धातु को समान चलते हैं। तो हमने बिल्कुल जो बनाया है ना 100% शब्द बनता है इसमें, 99.99 नहीं बनता, 99.999 भी नहीं बनता, 100% पाणिनि का साथ सिद्ध होता है, क्योंकि हमने पाणिनि के सांस के साथ अपनी सांस को मिलाकर काम किया। क्योंकि एक भी छूट गया तो हमने लाघव नहीं किया। लाघव का मतलब है कि हम तो बच्चों को देखिए 15 दिन में 20 दिन में हमने सारा धातु अधिकार पढ़ा दिया। आप गदगद हो जाएंगे उनको देखते हुए। अब तो आप तो गए भी थे, तब सब पूरा तैयार है उनका। तो लाघव का मतलब ये नहीं है कि सिद्धांत कौमुदी में आपने पूरी अष्टाध्याय के सारे सूत्रों की व्याख्या की, फिर आपने मध्य कौमुदी बनाई तो आधे सूत्र कर दिए, फिर लघु कौमुदी बनाई तो चौथाई सूत्र कर दिए। अरे ये कोई लाघव हुआ? तो लाघव आपने एक सूत्र में हर कम किया तो हजारों शब्द आपके हाथ से निकल गए। तो लाघव का मतलब हमने प्रक्रिया में लाघव किया, हमने सूत्रों का लाघव नहीं किया, हमने प्रक्रिया का लाघव कर दिया। और लाघव हमने क्या कर दिया? हमने तो वास्तव कुछ नहीं किया, हम जो कुछ किया भगवान ने किया, उन्होंने साक्षात। तो हम 15 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाते, जैसे वो बच्चे तो जानते थे पढ़ा दिया। पर सामान्य बच्चे जो आते हैं, पहले तुम धातु जानो, फिर प्रत्यय को जानो, फिर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं साधातु को आधातु, फिर साधातु प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं पित और पित, फिर पित भी दो प्रकार के होते हैं हलादि पित आजादी पित, अपित भी दो प्रकार के होते हैं आजादी पित हलादि। ये और जितने अपित हैं वो सब साधातु में से गित हो जाते हैं। 4 प्रकार की, अब 2 प्रकार के होगा पित। आधातु प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो कित गित होते हैं, दूसरे यित होते हैं, और तीसरे होते हैं कित गित यित से भिन्न, 3 प्रकार के। आप जब अंग कार्य करेंगे तो 3 ही रास्ते हैं, या तो प्रत्यय कित गित होगा, या यित होगा, या चारों से भिन्न होगा। इन्हीं में से कोई सूत्र आपको जाना है। अब साधातु प्रत्यय जो थे आपके अपित, वो तो गित हो गए। तो गित आधातु प्रत्यय परे होने पर जो कार्य होता है वही अपित साधातु प्रत्यय परे होने पर होता है। तो 2 को जोड़ दिया हमने, अपित साधातु और गित आधातु को जोड़ दिया, एक बार कम हो गया। और जो सामान्य आधातुक है कित गित यित से भिन्न, उसके साथ पित साधातु को जोड़ दिया, तो सब मिला के 3 हो गए। साधातु आधातु मिला के 3 बन गए। एक मार्ग हुआ कित गित आधातुक और अपित साधातुक, अपित साधातुक। एक हुआ पित साधातुक और कित गित यित से भिन्न आधातुक, और एक हुआ यित। 3 धातु प्रत्यय परे त्रय एव मार्गा भवन्ति, चतुर्थो नास्ति कश्चन मार्ग। चौथा रास्ता ही नहीं, 3 ही ट्रैक बने हैं। ट्रेन अपने अपने ट्रैक पे चलती है, बाहर नहीं चल सकते। 3 ही, आप कोई भी प्रत्यय जाएगा इन 3 में से जाएगा, चौथा नहीं। तो हम प्रत्येक के अंग कार्य लगभग बता देते हैं कि कित गित प्रत्यय है तो आपको किंग चच को निषेध करना है, कित गित प्रत्यय है तो अनित धातुओं के ना का लोप करना है, कित गित प्रत्यय है तो बच्चादि ग्रह्यादि को संप्रसारण करना है, कित गित प्रत्यय है तो ऋतित धातु दोष पूर्वस्थ से इरोरादेश करना है, कित गित प्रत्यय है तो अंधातोपदेश तन्नासिकांत धातुओं के अन्नासिक का लोप करना है। तो हमने अनुशासन बना दिया पहले, अभी वो शब्द नहीं बनवा रहे। तो कित गित प्रत्यय के लिए मुश्किल से 13-14 सूत्र है। साधातुक प्रक्रिया में 12 से ज्यादा सूत्र नहीं है जो कित गित के लिए। और यित के लिए सूत्र ही नहीं, यित प्रत्यय है नहीं साधातुक कोई, और पित के लिए बचे सूत्र हो गए। तो ऐसा पहले पूरा दिखाते हैं, फिर बच्चा दौड़ने लगता है उसके अंदर। तो साधातुक मार्ग है ही कितना, लट लोट लंग लिंग, 4 लकारों के प्रत्यय, तिंगादेश और जितने शित हैं, क्षत्रिय शानन शानन खशाई श्रद्धे श्रद्धेन। वेद को अलग से देखिए, ये हमारी खोपड़ी में जो भरा गया ना, हम लोग तो आधुनिक पद्धति से पढ़े तो हमारे जीवन का बड़ा समय नष्ट हुआ। वो तो भगवान ने अष्टाध्यायी नहीं दिखाई होती तो हमारा मोक्ष भी नहीं होता। वैदिक शब्द, ये व्याकरण जो है ना,
यही वैदिक व्याकरण है। हाँ, वेदा रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, ये जो है ना, ये वैदिक व्याकरण है। हाँ, वैदिक शब्द अलग शब्द ही नहीं है। हाँ, ये लौकिका तयो वैदिका, हाँ, जितने लौकिक शब्द हैं सब वैदिक हैं। हाँ, जितने वैदिक शब्द हैं वो सब लौकिक हैं, जो लौकिक सब नहीं, जितने लौकिक है सब वैदिक हैं। हाँ, किंतु संति तादृशा केचन शब्दा, ये वैदिका है और संति न संति लौकिका। हाँ, केचन शब्दा तादृशा संति, यथा भवाति च्यावयाति, हाँ, एते शब्दाः हाँ, लोके न प्रयुज्यन्ते, किंतु भवति गच्छति एते शब्दास्तु वेदे भी। तो जितने लौकिक शब्द हैं वो सब वैदिक हैं। हाँ, किंतु 263 सूत्र पाणिनि के हैं, हाँ, उनसे बनने वाले शब्द केवल वेद में प्रयुक्त होते हैं, लोक में नहीं होते। तो ये जान लिया विद्यार्थी ने तो वैदिक व्याकरण पढ़ना ही नहीं है। तो वैदिक शब्दों के लिए पाणिनि ने एक भी प्रक्रिया सूत्र नहीं लिखा है। हाँ, एक भी प्रक्रिया सूत्र नहीं है कि तुम वेद के शब्दों कैसे बनाना, हाँ, यही प्रक्रिया है। हाँ, तो जो शब्द लौकिक हैं वही वैदिक हैं, उनकी प्रक्रिया एक है। कुछ शब्दों को अलग कर दिया है कि ये वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। जैसे लेट लकार केवल वेद में होता है। हाँ, तो ये बताना बच्चों को कि लेट लकार वेद में होता है और ये लोक में होते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी ना। लेट लकार केवल वेद में होता है और नौ लकार लोक वेद दोनों में होते हैं। तो इसके साथ साथ वैदिक शब्द अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो हम लोग की बुद्धि में, ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेजों ने नई पद्धति हमको दी है, जिसका अनुसरण करके कॉलेज में आज तक पढ़ाया जा रहा है। इससे हमारी महती हानि हुई है। दूसरी बात, जो पूरा राष्ट्र हमारा है, हाँ, ये जिस कदाचार के मार्ग में जा रही नई पीढ़ी, ये सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। जन जन की, शासकों की भी और जो जनता है, हाँ, सबकी चिंता का विषय होना चाहिए कि नई पीढ़ी के सामने कोई भी लक्ष्य नहीं है, केवल दूसरे को रौनते हुए आगे बढ़ के अपना किसी प्रकार से बड़े बड़े पद हासिल करना, कोई लक्ष्य जीवन में नहीं है। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि शुद्ध होती है, हाँ, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि का शोधन होता है। हाँ, तो बच्चे के पूरे पाठ्यक्रम में कहीं से कोई शास्त्र नहीं है। हाँ, और ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं इस देश में, देखिए आपको बताएं, ये समझना कि अमुक शास्त्र से मोक्ष होता है, अमुक से नहीं होता है। यम सा मोक्ष माना नाम अजिम्मा राज पद्धति। अजिम्मा यानी जिसमें एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, हाँ, सीधा दौड़ने वाली। दूसरी बात, इस देश में जो कामशास्त्र भी लिखा हुआ वात्स्यायन ने, हाँ, तो उन्होंने उसके अंत में क्या लिखा है देखिए। हाँ, उन्होंने लिखा है तदेतद ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना, हाँ, तदेतद ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना विहितम लोक यात्रार्थम न रागार्थो से संविधि। ये शास्त्र मैंने कामशास्त्र लिखा है, ये अखंड ब्रह्मचर्य में और समाधि में स्थित होकर मैंने लिखा है, लोक यात्रा के लिए नहीं लिखा है। बस, न रागार्थो से संविधि। तो हमारे यहाँ कामशास्त्र भी महर्षियों के द्वारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में स्थित होकर लिखा गया। तो हमारे सब शास्त्र मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। और मनुष्य के पास आज कोई दृष्टि नहीं है, आदमी के पास एक दृष्टि है बस। ये दृष्टि जब तक नष्ट नहीं होगी, इदमद्य मया लब्धम एवं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतश्शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो महं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आज्यो विजनवान अस्मि कोन्यस्तु सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता ईहन्ते काम भोगार्थ मन्याये नाथ संचय तानां दृशतः क्रूरान् संसारेषु नरा दमान् क्षिपाम्यस वसुरान् अशुभान् नासुरेषेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ये पूरा आज के समाज की जीवन पद्धति है। पूरे समाज को ये चाहिए इदमद्य लब्धम इमं प्राप्स्य। तो ये सारा का सारा जो है, इसका विनाश हो जाता है। भारतीय शास्त्र, हमारे जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत शास्त्र हैं, उन ऋषियों के प्रणीत शास्त्र से चित्त शुद्ध होता है, कामनाओं का नाश होता है, जीवन का लक्ष्य मिलता है और लोक से परलोक तक दिखाई पड़ना शुरू होता है। आज सबकी आंख पट्टी भरी हुई है। तो व्याकरण शास्त्र पढ़े और चाहे कोई शास्त्र पढ़े, पर बाकी शास्त्र नहीं पढ़ सकते बिना व्याकरण को पढ़े। आप भारत को जानना है तो आपको शास्त्रों को जानना पड़ेगा। और शास्त्रों को जानना है, ये कहा था ना चाणक्य ने कि शास्त्राणाम अपरिरक्षणेन राष्ट्रम अपरिरक्षितम भवति। शास्त्रों की रक्षा नहीं करोगे तो राष्ट्र की रक्षा नहीं होने वाली। आप कितना भी विकास कर लीजिए, इसका आप बुलेट ट्रेन चला लीजिए, आप कितना भौतिक विकास कीजिए, पर राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तो शास्त्रों के द्वारा होगी। और शास्त्रों को पढ़ना है तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, नहीं तो कैसे पढ़ोगे, ट्रांसलेशन से कितना पढ़ोगे। और संस्कृत को जानना है तो व्याकरण आना चाहिए। और पानी के दूसरा व्याकरण है नहीं, तो पानी ही नहीं वो रास्ता है
जिसको पकड़ के राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की परंपरा की रक्षा हो सकती है। चित्त की शुद्धि, चरित्र की शुद्धि, राष्ट्र की शुद्धि। हम विश्व के गुरु थे, आज आप क्या हो? आज आप विश्व के शिष्य हो। वहां जो होता है वो आप करते हो। आप क्यों उनसे अपने को छोटा समझते हो? अपने से उनको क्यों बड़ा समझते हो? ये दृष्टि नष्ट हो जाती है। संस्कृत पढ़ने वाले की बुद्धि में भारत से बड़ी कोई भूमि नहीं होती और भारतीय विद्याओं से बड़ी कोई विद्या नहीं होती। ये तो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो अब बात ऐसी है कि अंग्रेजों ने एक पद्धति बनाई पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। पहली बात तो उन्होंने देखी, हमारे गुरुकुलों को तोड़ा। हमारे 7,32,000 गुरुकुल जो मठों के अंदर चल रहे थे उनको उखाड़ा। उनको पता था कि ये जड़ है हिंदुत्व की, इसको उखाड़ दोगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। छिन्ने मूले ने पत्रम नशा तोड़ दिया उन्होंने। अब जब तोड़ा, हम स्वतंत्र हुए। दुनिया कोई भी देश स्वतंत्र हुआ तो उसने पहले अपनी भाषा नीति, शिक्षा नीति बनाई। पूरी दुनिया में हमारे विचार से एक भी देश ऐसा नहीं है जहां विदेशी भाषा में पढ़ाई होती हो, भारत को छोड़ करके। हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास लाखों पंडित इस देश में थे। लाखों पंडित थे जो सारी विद्याओं को आर पार जानते थे, उनके पारदर्शिता थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भरे पड़े थे। उन सबकी अवज्ञा करके हमारी छाती में अंग्रेजी को मोड़ दिया और संस्कृत पढ़ने के लिए एक ऐसी कृत्रिम विधि बना के दे दी हमको, एक नकली विधि बना के दे दी जिसमें शास्त्र का अनुप्रवेश ही नहीं है। और बच्चे रखते हैं यहाँ शब्द रूप रख लो, थोड़े से थोड़े धातु रूप रख लो। हम आपको बताते हैं पाणिनि पद्धति से कि धातु रूप जो होते हैं, धातु रूप पहले साधातु को ले लीजिए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अदंत अंग के होते हैं, एक अनदंत अंग के होते हैं। मान लीजिए 1930 धातु है, कौमुदी में 43। इनमें शप लगा तो अदंत हो गए, शन लगा तो अदंत हो गए और शा लगा तो अदंत हो गए। तो 993 धातु द्विवादी के, 410 चुरादी के, 140 द्विवादी के, 157 तुदादी, 1700 धातु। 1700 धातुओं के अंग अदंत होते हैं। गच्छति जैसा बनेगा भुवादि का, वैसे ही तुदति बनेगा तुदादि का, वैसे ही दिव्यति बनेगा दिवादि का, चोर्यति बनेगा। विकरण लगने के बाद सब अदंत है। विकरण लगने के पहले गण है। देखिए तुद धातु तुदादि गण का है अवश्य, पर जब विकरण लग गया तो गण के बाहर हो गया। विकरण लगने में धातु थोड़ा रहेगा, धातु संज्ञा नहीं रहेगा इसकी, नहीं। अब उसका नाम अदंत अंग है। तो 1700 धातुओं के अंग अदंत है। ठीक है, नीचे लगाया तो फिर शापा हुआ। भुवादिगण जो है समुद्र है, भुवादिगण गण नहीं है। सन्नंत सब भुवादिगण में चले जाते हैं। कर्तर शब्द को पानी में सब में कहा है, दिवादिभ्य, स्वादिभ्य, तुदादिभ्य। भुवादिभ्य शब्द नहीं कहा, कर्तर ही कहा। मतलब शब्द प्रत्यय दुनिया में सबका विकरण है, सामान्य विकरण। तो सनाद्यंत धातुओं को विकरण चाहिए, तो सनाद्यंत धातुओं क्या विकरण बनेगा? उनका विकरण भी शप है। तो सन्नंत धातु, यंगंत धातु और क्यजंत, क्यशंत जितने भी धातु बनते हैं सनाद्यंत, यंग लोगों को छोड़कर सब भुवादिगण के हैं, सब भुवादिगण के हैं और सब अदंत। इतना बड़ा अदंत समुदाय है। 1700 धातु पाणिनि धातु पाठ के और सारे सन्नंत, सारे निजंत, सारे क्यश काम्य से बनने वाले सब अदंत हैं। अदंत में से अगर एक धातु के 4 लकार बच्चे को बता दी, 4 ही बताना है क्योंकि गण बना है विकरण के लिए, विकरण 4 लकार। एक धातु के 4 लकार बच्चे को याद करा दिए। गच्छति गच्छता के 4 लकार करा दीजिए, वंदते वंदेते के 4 लकार करा दीजिए, तो उसको बोलिए तेरे अनंत धातु के रूप याद हो चुके हैं। अब बचते हैं 230 4 गणों। प्रारंभिक स्तर से पढ़ाइए बच्चे को व्याकरण, पहली क्लास से पढ़ाइए ना। छोटा बच्चा गच्छति गच्छता तो याद कर ही लेता है। तो एक अदंत का रूप याद कीजिए तो हजारों अदंत तैयार हो जाते हैं। अनदंत में से 10 धातु दे दीजिए, 11 धातु का रूप याद करा दीजिए, वो भाषा में घुस जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है इनकी, ये आधुनिक पद्धति वालों की रूप रचवाने की, ये बहुत मूर्खतापूर्ण है, ये अविवेकपूर्ण है, ये अपाणनीय विधि है। इन सारी विधियों को छेद करके पानी सटा करके ये सोचना है कि बड़ा होगा तब पढ़ेगा, तो बड़ा होगा तो क्या पढ़ेगा? बाल्यावस्था से नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ेगा? पूर्वे वैसी नाधी था सत्य। तो चतुर्थे किम करिष्य। तो पहली अवस्था से बच्चे को शास्त्र से जोड़ने से बच्चे की चंचल इंद्रियां शांत होती हैं, बच्चे का चंचल मन शांत होता है, बच्चा राष्ट्र से जुड़ता है। बच्चा धर्म का मतलब घंटा घड़ी बजाना और राधे राधे रहते चले आएंगे, इन लोगों ने नाश किया है। ये कथावाचकों ने सत्यानाश कर दिया हमारे देश की पूरी परंपरा का। जहां देखो यहाँ भागवत, धरती पे भागवत, आसमान में भागवत। ये भागवत कथावाचकों को आता है? कोई शास्त्र आता है इनको?
ये बिना शास्त्र जाने वाले लोगों के पीछे पूरी जनता हमारे देश की नाच रही है। अच्छा ये बताइए, आप अभी सुनने जाते हैं भगवत किसी की? हम तो कोई संस्कृत के नहीं जाता, कोई संस्कृत जानने वाला आदमी भागवत सुनने नहीं जाता, क्योंकि हमको पता है कि भगवत क्या है। तो ये सारा व्यापार तंत्र जो है देश का, धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, ये धंधा मिट जाएगा। बच्चे के भीतर शास्त्र के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। थोड़ा सा व्याकरण पानी नहीं का पानी पढ़ाइए, पानी नहीं पद्धति से, पानी नहीं सट कर व्याकरण की छोटी छोटी किताब बनाइए, हम आपको बना देंगे। और उनको पहली क्लास से पढ़ाइए बच्चों को, और बच्चा पढ़ता है अवश्य, उनको पढ़ाइए। और थोड़ा सा तर्क, दो विद्याएं बच्चा बचपन से जानेगा ना, तो बच्चे का चरित्र बदल जाएगा अवश्य। अगर हमको राष्ट्र को भारत बनाना है, और हमको हिंदुत्व की रक्षा करना है, और जो हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसके नाम पे करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है, ये सब पानी के बिना नहीं बचाया जा सकता। सब शास्त्रों में जब पानी नहीं है, आप जड़ को सींचेंगे तो सारा वृक्ष खड़ा हो जाएगा। ये जड़ है। और पानी को हमने जिस प्रकार से देखा है, वो बिल्कुल हमने वैसे ही देखा जहाँ से पानी नहीं देखा था। ये उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है साक्षात, हमने उसी विधि से देखा है। क्योंकि इस देश की जितनी विद्याएं हैं, उन सब विद्याओं की रक्षा ऋषियों ने की है। आप कवि भी है, ये कवि का जो कैसे है, ये वो कवि का आपके हम आपको बताएंगे तो आप फिर नहीं मानोगे हम आपको सर, पर हम सत्य ही बोलते हैं, हम झूठ कभी बोलते नहीं। जैसे ये हमको पानी दिख गए ना, ऐसे कविता भी हमारे भीतर बजा के दरवाजा खटखटा के घुस गई हमारे भीतर। हमने 40 साल तक कोई कविता नहीं लिखी। अच्छा। और एक दिन रात को अचानक हमारे भीतर कविता बोलना शुरू हुई। हमने उसको सुना तो देखता हूँ छंदों, क्यों हम साहित्य के विद्यार्थी हैं मूलतः, तो हम जानते हैं कविता को, एकदम छंदोबद्ध एकदम बजने लगी हमारे भीतर से। अब इसको कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, पर यही सत्य है, वो बज रही है हमारे भीतर। तो हमने उसको फिर सुना, फिर हम सो गए, फिर हम सवेरे भूल गए, फिर दूसरे दिन फिर सुनाई पड़ी हमको। तो हमने एक तकिया के नीचे रख लिया पेन कलम, क्योंकि हम रात में नहीं पढ़ते, हम रात को 11 बजे सो जाते हैं, 5 बजे 11 से 5 4:30। अब वो तकिया के नीचे हमने उठाई कलम, लिखा, तो हमको लिखाई समझ नहीं आई। फिर वो कविता बजी तो हमने बड़े बड़े अक्षर में लिखा उसको, तो हमको दिख गई सुबह कविता वो। तो कविता अचानक प्रकट हुई। और चूंकि हम व्याकरण जानते हैं, तो हम कविता का जितना सुंदर शब्द नियोजन गुम्फन करते हैं, उतना दूसरे कवि लिखते हैं ना, इनके भीतर वो कविता का तमीज नहीं होता। वो कहीं अंत्यानुप्रास टूटता है, कहीं उपांत्यानुप्रास टूटता है, कहीं लघु का ज्ञान नहीं होता। कविता को बिल्कुल जो भी है शास्त्र, हमारे यहाँ सारे शास्त्र हैं, और सब शास्त्र अपने अपने समग्र हैं, संपूर्ण हैं, और हर शास्त्र आपको मोक्ष तक पहुंचाता है। हर शास्त्र मोक्ष तक पहुंचाने का साथ। हमने तो काम शास्त्र बताया अवश्य, हमने तो काम शास्त्र महर्षि वात्स्यायन का उदाहरण आपको दिया कि नरागार्थोस्य संविधि। तो किसी भी शास्त्र के माध्यम से हम प्रवेश करें तो कविता हमारे भीतर प्रकट हो गई, और अकस्मात प्रकट हुई। और हम आपको बताएं कि हमने ये 50 दिन के भीतर पूरा अपनी शिक्षा लिख डाली। उसके पहले हमको अनुष्टुप लिखना भी नहीं आता था, हमने कभी अनुष्टुप भी नहीं लिखा था। फिर वो कविता जब शुरू हुई तो चलती चली गई। फिर हमने शांभवी लिखी, फिर हमने देखा कि इससे हमारा व्याकरण बाधित होता है, हमारा मूल का, तो हमने उसको प्रणाम कर दिया। हमने कब नहीं लिखे, जो वो दिन भर बजती है, फिर जब तक परिष्कृत नहीं हो जाए ना, तब तक आपके भीतर बजती रहती है। तो फिर हमने उसको रोक दिया। और इस जो संवाद के अंतिम में हमारे जो छात्र जो गण है, वो कैसे सहज रूप से अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ सकते हैं? आपने जो इतने अच्छे जो सहज व्याकरण अष्टाध्यायी सहज बोध लिखे हैं, और उसको कैसे हम स्वयं समझ सकते हैं? जो संस्कृत के छात्र, हमारी पुस्तकें तो खुद बोलती हैं, वो स्वयं बोलती है, संवादात्मक शैली में लिखा है हमने। उसको पढ़ के अपने को भी छात्र जिज्ञासु अपने आप पढ़ लेगा, अपने आप पढ़ लेगा। तो उसी प्रकार से प्रकरण हमने ऐसे ही लिखा है, जैसे हमने आपसे संवाद किया ऐसे ही लिखा हमने उसको, हमने ऐसे ही लिखा है। किंतु जो व्याकरण के छात्र नहीं हैं, उनको भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम में हो चाहे पाठ्यक्रम में ना हो। हमारे साथ दूसरा छल क्या हो रहा है, पहले थर्ड लैंग्वेज करके संस्कृत को डालते थे, अब थर्ड में आपने विदेशी भाषाएं डाली, जर्मन फ्रेंच के नाम सुंदर लगता है लोग सुनने में, तो अब उसके स्थान पर लोग जर्मन फ्रेंच लेते हैं। तो संस्कृत को धीरे धीरे जड़ों से काटते जा रहे हैं। तो वो जड़ों से काटते रहे, अभिभावक सतर्क होते हैं, जागरूक होते हैं, तो बच्चों को जो हमने बताया रटना भी है, तो अदंत अनदंत का
करके रचाइए। एक चुनौती आप बनाते हैं ना, अवश्य, एक चुनौती बनाते हैं हाँ, और एक शकनौती बनाते हैं, हाँ, तो पूरा स्वादिगण बन जाता है। हाँ, एक कृणाति बनाते हैं हाँ, तो पूरा क्रियादिगण 61 धातु बन जाते हैं। तो हमने उस प्रकार से धातु पाठ को रीअरेंज कर दिया, पुनर्व्यवस्थापित कर दिया। अवश्य, तो छोटे बच्चों की पुस्तकें भी इसी विधि से लिखवाइए, हाँ, छोटे स्कूल की पुस्तकें भी इसी विधि से लिखाइए, हाँ, एक बार में सब खारिज कर दीजिए। अवश्य, क्योंकि संस्कृत का प्रचार प्रसार अगर करना है और संस्कृत को जन जन तक पहुंचाना है, अगर क्या हाँ, वो करने ही पड़ेगा। अवश्य, वो नहीं करेंगे तो हम लोग पिछड़ चुके हैं, हम पिछड़ चुके हैं। हमारी गुलामी अभी भीतर से गई नहीं है, हमारा झंडा लहरा रहा है अपना, किंतु अंतरात्मा भीतर बैठे हैं, अभी भी अंग्रेज विराजमान है। उनको पूरा उखाड़ना है तो संस्कृत से जोड़ना पड़ेगा। संस्कृत से जोड़ने के बाद फिर आदमी का न पुनरावर्तते, फिर वापस आवर्तन नहीं होता, वो उसमें स्थिर हो जाता है। संस्कृत की माधुरी को जान लेने के बाद ना फिर दूसरी चीज मधुरी नहीं रखती। उस माधुरी का बोध जन जन को हो। इस राष्ट्र के सब बच्चे हमारे हैं। हम एक वचन कहते हैं प्रत्येक बच्चों से, प्रत्येक माता से, कि इस देश में जब कोई संतान जन्म लेती है तो पहले वो भारत माता की संतान होती है, फिर वो हमारी संतान होती है। अवश्य, हमको उसको उस दृष्टि से विकसित करना चाहिए। अब आप क्या वेदांत हुए अवश्य, तो पहले भारत माता की संतति है वो, तो उसका ऐसा विकास होना चाहिए कि भारत की संपत्ति को सुरक्षित करे। अच्छा, यज्ञोपवीत होता है तो यही तो वचन देते हैं बच्चों से कि हमारी मनुष्य की निधि जो वेद है तस्य हम निधिपो भूयासम। बच्चा यही वचन देता है ना यज्ञोपवीत में कि मनुष्य की निधि जो वेद है हम उसके रक्षक बने। उपनयन क्यों होता है? शिक्षा में उपनयन है वेदारंभ। तो विद्या का लक्ष्य बताया गया है कि मनुष्य की निधि जो वेद है हम उसके रक्षक बने, यही हमारे यहाँ विद्या का लक्ष्य है। तो अब विद्या का लक्ष्य हो गया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फलाना बनो, फक्कर बनो, ये बना रहे, किंतु ये मूल लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए कि हमारी निधि जो वेद है सर्वम वेदात प्रसिद्ध थी, सब कुछ उसकी विदा प्रतिष्ठित है, उसकी हम रक्षा कर सकें। और वेद की रक्षा करना है तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण, वेद की रक्षा करना है तो पाणिनि को पढ़ना ही पड़ेगा। तो पाणिनि इस राष्ट्र का प्राण है, पाणिनि इस राष्ट्र का प्राण तत्व है। इसमें बच्चे सब व्यवस्थित हो जाएंगे ना तो देश बदल जाएगा। पौष्पी प्रक्रिया क्या, उस ग्रंथ का क्या वैशिष्ट्य है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि सिद्धांत कौमुदी ने पहले कल्पना कर ली कि हम 10 लकार बनाएंगे और अष्टाध्यायी धातु पाठ के क्रम से धातु को उठाएंगे, धातु पाठ से धातु उठाएंगे, 1 2 3 4 के क्रम से भू सत्तायाम वेद वृद्धौ स्पर्ध संघर्ष ऐसा उठाएंगे और उसके 10-10 लकार बनाएंगे। तो शुरू कर दिया, भगवती के बनाए 10 लकार, फिर एद के बनाए। फिर अब आपको यदि किसी धातु का पूरा लिट लकार देखना है, किसी भी धातु का, तो आपको 2000 जगह जाना पड़ेगा। अवश्य, किसी अल्लुंग देखना है 2000 जगह आपको जाना पड़ेगा। ये पाणिनि सम्मत नहीं है। पाणिनि कहते हैं सब धातु का एक लकार बनाएगा। ये मूलभूत अंतर है हमारा कि कौमुदी एक धातु के 10 लकार बनाती है और हम सब धातु का एक लकार बनाते हैं। इसके लिए पाणिनि का प्रमाण क्या है? पाणिनि कहते हैं सब पर लिट बनाना है आपको तो लिट लकार में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कुछ से आम लगता है विधान चक्र और कुछ से द्वित होता है जगाम बहु। तो 2 भाग बनाए। तो कहते हैं पहले आम को सुन लो। आम प्रत्यय कास प्रत्याद आमंत्रित लिटि, हाँ, कास प्रत्याद आमंत्रित लिटि इजादेश गुणमतो निच्छा दया सस्य उष्जाग्रभ्यंतरस्याम वीर श्लुवच्च। ये पहले उन्होंने 3रे अध्याय के पहले पाद में आम का प्रपंच दे दिया। अब हमारा निश्चित हो गया कि इतने धातुओं से हमको आम लगाना है, हो गए। अब जो बच गए, अच्छा जैसे आया इजादेश गुणमतो निच्छा, तो हमने सारे इजादी गुरुमान धातुओं को धातु पाठ से छाट के नीचे लिख दिया। उदित में हमने सारे उदित लिख दिए, विदित में हमने सारे इदित लिख दिए। हमने एक एक धातु छाट के निकाल के सूत्र के सामने उपस्थित कर दिया। अब जो बच गए इसको हम द्वित करेंगे। तो द्वित के लिए हम चलेगा 6-1 में, द्वितीय धातु अभ्यास में हमने द्वित कर दिया। द्वित किया तो अभ्यास संज्ञा वही पूर्व अभ्यास है। अब हमको अभ्यास का कार्य करना है। तो सारे अभ्यास कार्य कहाँ है? 7-4 में सब अभ्यास कार्य वहां बैठे। वहां जाके हमने सामान्य अभ्यास कार्य किया। फिर व्यथोलिटी से उन्होंने लिट के विशेष अभ्यास कार्य कहे। तो व्यथोलिटी से लेकर के ससुवेदी निगमे तक लिट के अभ्यास कार्य हो गए। और जब अभ्यास कार्य हो गया तो जो अभ्यास है उसको कुछ आदेश हुआ कि नहीं हुआ? नम ननम अनादेश है, चल चचल अनादेश है, किंतु भू बुभू सादेश है। तो उन्होंने वहां पर अभ्यास के 2 हिस्से बना दिए। अब इनको उठा करके सीधा लेकर अतिकल मध्य नादेशादेर लिटि थे, ये तो अभ्यास लोग करना है। तो अतिकल मध्य नादेशादेर लिटि थली च सेठी त्रिफल त्रपश्च
राधो हिंसायाम वाजरी भ्रमत्रसाम फलाम च सप्तानाम न शब्दवादी गुणाना। तो पाणिनि कास प्रत्याद मंत्रे लिटि, फिर लिटि धातु अभ्यास में लिटि, फिर अतेखल मध्य नादेशादे लिटि, फिर व्यथो लिटि, फिर दैते दिगी लिटि। ये लिटि लिटि करके जितने प्रकरण उन्होंने बनाए हैं, ये सारे लिट को उठाकर रख करके लिट अपने आप बन जाता है। हमने 2 दिन में लिट बनाया सारे धातुओं में इनको। पर ये किसके लिए बनता है? जिसने हमारी पद्धति से साधातु आधातु का विभाग और सामान्य अंग कार्य को जाना है। हमने प्रक्रिया के 5 उपांग बताए कि अंग कार्य सीधा नहीं होता। भू से ती लगाया साधातु आधातु को नहीं लगता, कहाँ लगेगा? उसके पहले विकरण आएगा। तो हमने अंग कार्य के पहले 5 उपांग बनाए हैं। पहला उपांग है विकरण, एक साथ एक प्राणिनिक प्रकरण बनाए हैं। दूसरा विकरण है, उपांग है कि लकारों के स्थान पर होने वाले आदेश, मतलब इसका नाम प्रत्ययादेश विकरण है। फिर प्रत्ययादेश है, फिर धातु के स्थान पर आदेश होते हैं। जब शप लगता है तो पा को पिब होता है, और शप नहीं लगता तो पा को पा रहता है। पिबती, पिबतु, अपिबत, पिबेत और पिबन पाश्चात्य में नहीं हुआ। तो धात्वादेश, ये धात्वादेश, और जो था से हुआ ये प्रत्ययादेश है, और जो शप हुआ ये विकरण है। तो धात्वा पहले विकरण, विकरण के बाद धात्वादेश, धात्वादेश के बाद प्रत्ययादेश, और चौथा उपांग है अतिदेश। जब तक अतिदेश को नहीं जानेगा साधातु मपित को, तो कहाँ गुण करना कहाँ गुण करना इसको नहीं जाएगा। तो धात्वादेश, विकरण, फिर धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, और चौथा है द्वित्वर अभ्यासकारी, जो केवल 5 प्रत्यय में होता है, लिट संयंग चंग श्लू। तो ये 5 उपांग हैं। और आधा तक प्रत्यय है तो उस विकरण की जगह इडागम आ जाएगा, बाकी वही रहेंगे। ये 5 के पाणिनि ने अलग रखे। देखिए अतिदेश पूरे उन्होंने गांग कोटादि विजित विभाषोनो साधातु मपित प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में कह दिए। विकरण ने पूरे कर्तरी शब्द से लेकर पूरे तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में कह दिए। प्रत्यादेश उन्होंने लस में कह दिए। एक एक कार्य को एक साथ कहते हैं। अभ्यास कार्य उन्होंने 7-4 में कहे। ये 5 के उन्होंने अलग अलग प्रकरण बनाए। तो इनमें से अगर हम प्रकरण पढ़े तो सब एक साथ बनता है। लुंग बनाना है तो चिली लुंगी से शुरू करिए। लुंग बनाना है, कल वो छात्रा आपके सामने बोली ना कि हम 5 में लुंग बताते हैं, तो बता भी दिया। लुंग बनाना है तो जैसे सब धातु लकारों प्रत्यय सामान्य स्थिति सता स्थिति लगा दिया, और तो बन गए लुंग में 12 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। लुंग के प्रत्यय 12 प्रकार के होते हैं। तो पाणिनि ने बांट दिया, चिली लुंगी, चिले इससे सिच होगा। अब किससे सिच नहीं होगा तो शालिक बता दें शालिंग ने न दिशा। फिर पहले क्सा बता दिया, इतने धातु से क्सा होगा। फिर सत्य शास्त्र्यभ्यश्च यहाँ से शुरू कर दिया। अस्तित्व व्यक्ति ख्यातिभ्यों नहीं, इसके पहले चंग बताया, इसके पहले चंग। तो पहले क्सा के बाद चंग, चंग के बाद एक साथ पानी नहीं कह रहे हैं, एक साथ कह रहे हैं कंटिन्यूअस। चिरी लुंगी से लेकर क्रीम रीद छंदसी तक लगातार लुंग लकार के लिए प्रत्यय कह रहे हैं। वो एक साथ क्यों कह रहे हैं कि सबका लुंग लकार बनाओ एक साथ? ये संदेश है कि नहीं? जब सारे लुंग के सूत्र एक साथ कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप लुंग बनाइए, तो क्या लुंग बनाइए। लुंग के बाद घुसपैठ मत कीजिए, लुंग के बाद रिंग मत बनाइए। सभी धातुओं का लुंग में यही है, ये सब में चले। तो हमारी बुद्धि में हो गया कि इतने धातुओं से क्सा लगाना है, इतने से चंग लगाना है, इतने से अंग लगाना है, और जिनसे नहीं होते हैं उनसे हमको सिच लगाना है। अब चंग लगाना है तो कहाँ जाए? हमने चंग लगा लिया, अब कहाँ जाए? तो कहते हैं नव चंग बुधायार हस्व नाग लोपी शास्त्रयुक्ताम। यहाँ से लेकर 8 सूत्र वो चंग के बना देते हैं। यहाँ चंग लगाइए, वहाँ चंग के सूत्र ले लीजिए, चंग बन जाएगा सबका। अब आपने अंग लगाया, उस बच्ची ने बताया अंग के 5 सूत्र उन्होंने रिद्धशों की गुणा से 5 सूत्र उन्होंने अंग के लिए बता दिए। अब सिच लगाया, ये पानी का संदेश है कि अब सिच लगाओ तो सिच लगाओ, चंग लगाओ तो चंग लगाओ, बीच में दूसरी बात मत करो। एक अनुष्ठान हम लेते हैं ना, बीच दूसरी बात नहीं करते। अब सिच लगाओ तो सिच 2 प्रकार का होगा, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो परस्मैपद का लगाओ सिच तो सिच वृद्धि परस्मैपदेषु अतोलरान्तस्य वदप्रधान्तस्याचः नेति म्यन्तक्षांश जागने श्वेदिताम और ऊर्णोत्तरी भाषा अतोहलादे लखो। 7 सूत्रों ने परस्मैपद की रख दी। और आत्मनेपद का सिच लगाया तो लिंग सिचा आत्मनेपदेषु उश्च व गमः हनस्सिच विभाषो यमने यमो गंधने विभाषो यमने स्थागोरिश्च। 7 सूत्र आत्मनेपदी सिच के लिए एक साथ बैठे हैं, 7 सूत्र परस्मैपदी सिच के लिए एक साथ बैठे हुए।
चंग के सूत्र अलग बैठे हैं, अंग के सूत्र अलग बैठे हैं, और लुंग के प्रत्यय लगाने वाले सूत्र एक साथ बैठे हैं। इन सबको इकट्ठा करके कोई भी आदमी पूरे धातु का लुंग बना सकता है ना। तो हम एक एक धातु का लुंग बना के फिर बंद करके एक का लुंग बनाया, दरवाजा पिटारी बंद की, भी दूसरे का बनाया। तो ये प्रमाण बता रहे हैं आपको, ये साक्षात पाणिनि का प्रमाण बता रहे हैं कि आपको सब धातुओं का एक लकार बनाना चाहिए, एक प्रत्यय बैठाइए, तो जितनी धातुओं से उसका विधान है उतने बना करके उसको बंद कर देना चाहिए। तो सबका लुंग बनाइए। हमारी पुस्तक में ऐसी पाठ है, सब धातुओं का लुंग लकार, सब धातुओं का लेट लकार, सब एक एक लकार को दे दिया तो पूरा हो गया। तो ये पाणिनि की पद्धति है और इसके लिए पाणिनि ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हमने ये प्रक्रिया बनाई, इसका नाम पौष्पी प्रक्रिया है, हमारे द्वारा देखी हुई, मतलब हमारी प्रक्रिया नहीं है, हमारे द्वारा देखी हुई पाणिनि की प्रक्रिया। हमारा इस पे कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, हमने इसका साक्षात्कार किया, हमारे द्वारा साक्षात्कार की हुई वो प्रक्रिया जिसका भगवान पाणिनि ने साक्षात्कार किया था। इस विधि से पढ़ेंगे बच्चे तो उनके भीतर समझ पैदा होगी, उनको रटना नहीं पड़ेगा, उनके मन में अनुराग होगा इससे और भय दूर होगा। और जब जन जन व्याकरण पढ़ेगा ना अवश्य तो राष्ट्र बदल जाएगा। अवश्य। एतावत् पर्यन्तं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साक्षात्कारधारायाम् अस्माभिः सह सम्पृक्ताः आचार्यः पुष्पादीक्षितमहाभागाः। एतासाम् अध्ययनपरम्परा अद्यापि प्रतिदिनम् अनुवर्तते। एताभिः प्रायः शताधिकाः छात्राः अध्यापिताः, अष्टाध्याय्याः अत्र अष्टाध्यायी ग्रन्थमाश्रित्य अद्यापि आदिनम् एताः अध्यापने रताः वर्तन्ते। अहं पुनरेकवारं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः आधमर्ण्यम् अपि च प्रणामान् च अहं पुनः पुनः समर्पयामि। अभी हम अस्पताल गए थे अपोलो, हमारे पैर में कष्ट है, नर्व में, नसों की, तो डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और बेहोश करके किया जाएगा। तो हमने कहा देखिए ऑपरेशन जो होता है ना वो 1.1% तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क होता है। हमने कहा मान लो उसमें हम मर गए तो हमारा पानी नहीं रह जाएगा। ये हमारा बहुत अभी इतना काम फैला हुआ है ना कि हमें कम से कम 2 साल लगातार काम करेंगे अहर्निशम तो हमारा काम पूरा होगा। उसके बाद कर लें तो अद्यय वा मरणमस्तु युगांतरेवा, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। तो हमें अपना काम पूरा समेटना है, ये काम पूरा हो जाए और इसको आप लोग संभाल लो, इसको आप लोग संभाल लीजिए, फिर उसके बाद जीना मरना बराबर। आप लोगों ने कष्ट उठाए, इतनी दूर तक आप आए, आप लोग इतने लोग यहाँ तक हलाकान हुए, धन्यवाद। एक प्रयोजन से आए थे, 2 प्रयोजन हो गए। एक तो आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा हमको, कितने दिन बाद मिले, गर्ली मिले थे, उसके बाद से ही मिले।